नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि साथियों आपको पता है, हमने चला रखी है एक राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए एक कहानी की सीरीज। उसी कहानी में मैं लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही रोमांचक कहानी। जैसा कि आपने थंबनेल में नजर आया होगा आप लोगों को कि मैं आज बताने वाला हूँ उस छत्राणी के बारे में उस रानी के बारे में जिसने निशानी में अपना सर काट कर दे दिया था साथियों। तो आज हम चर्चा करेंगे उस रानी हाडी रानी पर जिसके पति के निशानी मांगने पर उन्होंने अपना सर धड़ से अलग करके अपने पति को दे दिया था साथियों। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोमांचक कहानी। जो कहानी के मुख्य पात्र हैं या मुख्य जो नायिका रहेगी कहानी में वो रहेगी हाडी रानी, बूंदी की हाडी रानी की। साथियों सुने थोड़ा सा हाडी रानी के बारे में। मैं आपको बता दूं कि एक महिला थी। किशनगढ़ एक ठिकाना था, किशनगढ़ के अंदर एक रूपनगढ़ ठिकाना था। और रूपनगढ़ के जो राजा थे उनका नाम था स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह की एक पुत्री थी साथियों, चारुमती। कहा जाता है चारुमती के बारे में कि चारुमती बहुत ही सुंदर थी। और हुआ एक बार क्या, एक्चुअली हुआ ये कि एक दिल्ली मुगल दरबार दिल्ली में था और वहां की एक महिला आ जाती है किशनगढ़। और किशनगढ़ में आकर साथियों वो पहुंच जाती है किशनगढ़ में, कहा स्वरूप सिंह के पास, और अपने चित्र दिखाती है। इन्हीं चित्रों को देखती है कौन कौन देखती है, चारुमती। उससे पहले कहा जाता है कि औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता है और विवाह लगभग तय हो चुका होता है, लेकिन चारुमती मना कर देती है। तो साथियों अब ये देखती है चारुमती किसकी फोटो, औरंगजेब की। और औरंगजेब की फोटो लेती है उस चित्रकार से और नीचे रखकर सभी अपने जो उसकी सहेलियां थी उसे जूती से मारने के लिए कहती है फोटो के ऊपर। और जूती से जब सहेलियां मारती हैं तो फोटो फट जाती है और फिर उस फोटो को उठाकर दे देती है उस चित्रकार महिला को कि जा दे देना तेरे राजा को और कह देना कि इस फोटो की हालत चारुमती ने करी है। अब जैसे ही वो महिला पहुंचती है, चित्रकार महिला कहाँ, दिल्ली, और औरंगजेब को सारी बातें पता लगती है साथियों। तो पता लगती है तो औरंगजेब को गुस्सा आता है और औरंगजेब वहां से संदेश भेज देता है किशनगढ़ कि मैं कुछ दिन बाद चारुमती से विवाह करने के लिए बारात लेकर आ रहा हूं। अब ये बात पता लगी साथियों किसको, ये बात पता लगती है चारुमती को। और चारुमती औरंगजेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं औरंगजेब से शादी नहीं करूंगी। लेकिन चारुमती के जो पिता स्वरूप सिंह है और उनका एक भाई था, वो चारुमती को समझाने की बहुत प्रयास करते हैं। कहते हैं कि तेरे एक की शादी करने से हमारे यहाँ की और प्रजा बच जाएगी, नहीं तो औरंगजेब यहाँ पर हमला करेगा और यहाँ की जो निर्दोष बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको उठाकर ले जाएगा। अब साथियों ये बातें हो रही थी क्या नाम है, लेकिन चारुमती ने साफ साफ मना कर दिया था कि तुम लोग अगर मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो मैं मेरी सुरक्षा खुद करूंगी। अब साथियों अब इसके भाई ने भी कह दिया कि जा तू तेरी जो सुरक्षा है खुद कर, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब चारुमती भी क्या करे, समझ से बाहर था। लेकिन उसी टाइम जो मेवाड़ के शासक थे, उसी टाइम साथियों मेवाड़ के शासक थे महाराणा राज सिंह। 1653 से 1680 तक राजा रहे थे महाराणा राज सिंह, उसी टाइम की ये बात है। तो राज सिंह थे उस टाइम। तो राज सिंह ने एक घोषणा कर रखी थी कि अगर कोई भी मुस्लिम मुगल शासक तुम्हें किसी को कोई परेशान करे, किसी महिला को परेशान करता है तो मुझे वो खबर दे। तो अब चारुमती में संदेश भेजती है किसके पास, राज सिंह के पास, ऐसे ऐसे औरंगजेब मुझे परेशान कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या नाम है कि राज सिंह देखता है चारुमती के बारे में सुनी थी बातें, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा और मैं क्या नाम है तुमसे शादी करूंगा। और कहा जाता है कि चारुमती जो थी वो भी राज सिंह से शादी करना चाहती थी। अब राज सिंह मैसेज कर देता है औरंगजेब के पास कि औरंगजेब देख, वो लड़की मेरे से शादी करना चाहती है और उससे शादी मैं करूंगा। लेकिन साथियों कहा जाता है, अपन ने एक जगह पढ़ी थी जीलवाड़ा, जहां पर मोकल की हत्या हुई थी। जीलवाड़ा के पास एक जगह थी रूपनगर, और रूपनगर की एक महिला थी चंचल कंवर। चंचल कंवर से भी शादी करना चाहते थे औरंगजेब, और राज सिंह शादी कर लेते हैं चंचल कंवर से भी।
अब औरंगजेब कहता है कि यार हर जगह तू आगे रहता है, तूने वहां शादी कर ली थी, अब शादी मैं करूंगा। लेकिन राज सिंह समझाता है औरंगजेब को, नहीं ये शादी तो मैं ही करूंगा, आगे चाहे तू शादी कर लेना। लेकिन चारूमती से अब औरंगजेब कहता है कि बहुत हुआ, तू मनमानी कर रहा है तो ठीक है, अब हम दोनों युद्ध करेंगे, तो युद्ध जीतेगा वो इससे शादी कर लेगा। उससे पहले भी राज सिंह और औरंगजेब के आपस में मतभेद थे साथियों, क्योंकि औरंगजेब ने जजिया कर लगा रखा था कि मुस्लिम हिंदू धर्म पर क्या कर दिया था, या तो मुस्लिम धर्म कबूल करो या हिंदू धर्म होने का दंड दो। तो ये भी जजिया कर भी नहीं दे रहे थे कौन, महाराणा राज सिंह, और इसको समाप्त करने की कोशिश करी, और राजाओं को भी उन्होंने कहा कि जजिया कर मत दो, तो खिलाफ मतभेद इन दोनों के आपस में थे। अब साथियों औरंगजेब ने युद्ध के लिए ऐलान कर दिया, दिल्ली से औरंगजेब चला अपनी सेना के साथ, इधर मेवाड़ से चलते हैं राज सिंह। अब साथियों राज सिंह, अब पता है महाराणा मेवाड़ की सेना जहां भी युद्ध लड़ेगी तो वहां का हरावल का नेतृत्व करेंगे सलूम्बर के सामंत, क्योंकि ये उनके पूर्वजों को मिला हुआ था हक सलूम्बर का। अब उस टाइम सलूम्बर का शासक था रतन सिंह चुंडावत नाम। ये रतन सिंह चुंडावत है, उससे पहले भी रतन सिंह चुंडावत हुआ था साथियों, जो खानवा के युद्ध में भाग लेता है, तो ध्यान रखेंगे रतन सिंह दूसरा था। तो सलूम्बर का रतन सिंह चुंडावत, अब सलूम्बर का सामंत रतन सिंह चुंडावत, और रतन सिंह चुंडावत के पास एक मैसेज भेजा जाता है साथियों, एक व्यक्ति जिसका नाम था शार्दुल सिंह, जो रतन सिंह चुंडावत का क्लोज फ्रेंड था। अब वो रतन सिंह के पास जाता है, और साथियों अब उसको बताने में हिचकिचाहट करता है कि महाराणा ने तेरे को बुलाया है, क्योंकि क्योंकि रतन सिंह चुंडावत की उसी दिन शादी हुई थी साथियों, सुबह शादी होती है और शाम को क्या नाम है ये संदेश लेकर पहुंच जाता है। अब इसको लगता है कि अब तक तो, अभी तक तो जो रानी आई है, बूंदी की रानी थी हाडी रानी, उसकी तो हाथ की मेहंदी नहीं उतरी है, और उससे पहले ये युद्ध भूमि के लिए इसके लिए ऐलान आ गया, लेकिन करना क्या था कि हक तो था किसके पास, हरावल का, चुंडावतों के पास। अब ये बात पता लगती है किसको, रतन सिंह चुंडावत को साथियों। तो रतन सिंह चुंडावत क्या करते हैं, रतन सिंह चुंडावत अपनी पत्नी की ओर देखते हैं कि कहा जाता है कि सुबह सुबह शार्दुल सिंह पहुंचते हैं, और उसकी रतन सिंह चुंडावत सोए हुए थे, और उनकी पत्नी उठकर नहा धोकर अपने पति को उठाने की कोशिश कर रही थी, हंसी ठिठोली की बातें चल रही थी। इतने टाइम में एक सेनापति जाता और कहता है कि मेवाड़ का सेनापति आया है, या मेवाड़ से कोई पत्थर लेकर आया है और आपका वेट कर रहा है। तो अब समझ जाते हैं रतन सिंह चुंडावत की कुछ ना कुछ आफत आ गई होगी, इसी वजह से क्या नाम है मेवाड़ का जो भी सेनापति आए थे सुबह सुबह, तो अपनी पत्नी को दूसरे कमरे में भेज देते हैं, और फिर देख पूछते हैं, उससे बात करते हैं, तो पता लगता है कि राज सिंह ने युद्ध के लिए बताया, बोला है कि जाओ और अजमेर की जो घाटी है उसके अंदर तक, उससे आगे औरंगजेब की सेना नहीं आनी चाहिए, जब तक मैं फेरे नहीं ले लेता हूँ चारूमती, सिर्फ फेरों के तुरंत बाद फिर मैं आ जाऊंगा कहाँ, युद्ध भूमि में। लेकिन अब रतन सिंह चुंडावत की नई नई शादी हुई थी, जाने में हिचकिचाहट थी, खूब कोशिश कर रहे थे अपने आंतरिक मन से कि मैं इसको हाडी रानी को नहीं बता पाऊं, कि इसको एहसास नहीं करवाऊं कि मैं डर रहा हूँ युद्ध में जाते हुए, या मैं नहीं जाना चाहता हूँ इसके प्रेम की वजह से। लेकिन लास्ट में जब हाडी रानी पहचान जाती है कि ये युद्ध भूमि में जाने से डर रहे हैं मेरी वजह से, तो साथियों होता क्या है कि रतन सिंह चुंडावत कहते हैं कि मैं जाऊंगा युद्ध भूमि में लड़ूंगा, और कहा जाता है कि सुबह अगले दिन सुबह तैयार होते हैं रतन सिंह चुंडावत, तैयार होकर घोड़ों पर बैठते हैं, रवानगी ले लेते हैं। जैसे ही उनका घोड़ा हाडी रानी के महल के बाहर पहुंच जाता है, तो देखते हैं ऊपर की हाडी रानी झरोखों में खड़ी होकर रतन सिंह चुंडावत को देख रही है। अब रतन सिंह चुंडावत का मन अंदर से ही कांप रहा था कि यार जा तो रहा हूँ, लेकिन कभी आऊंगा कि नहीं आऊंगा पता नहीं है। तो वो क्या करता है, उसके पास खड़े एक सेनापति से कह देते हैं रतन सिंह चुंडावत कि जा और अपनी रानी से जाओ, कोई निशानी लेकर आओ जिसको देखकर मैं वहां रह लूंगा साथियों। तो अब वो जाते हैं क्या नाम हाडी रानी के पास। कहा जाता है कि उसके दौरान ही रतन सिंह चुंडावत पहले मना भी कर देते हैं कि मैं युद्ध लड़ने नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी जो रानी थी हाडी रानी, वो उनको समझाती है कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें इतना हक दिलवाया है, जिन्होंने राजपाट त्याग कर सलूम्बर का जो हरावल का जो नेतृत्व करने का जो हक है वो तुम्हें दिलवाया है, और तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी सेनापति का जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा, और तुम अपने पूर्वजों को क्या मुख दिखाओगे, क्या आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि हमारे जो दादा परदादा थे इतने कायर थे कि युद्ध लड़ने नहीं गए थे। तो हाडी रानी उनको बहुत समझाती है, और हाडी रानी उसके बाद भी वो नहीं जाते, तो हाडी रानी उनको कई बातें ऐसी कह देती है जिसके कारण उनको जाना पड़ता है। तो साथियों लेकिन उनका मन नहीं था जाने का। अब जाते टाइम वो मांग लेते हैं निशानी, निशानी मांगते एक सैनिक को भेजते हैं रानी के पास कि जाओ तुम जाकर
जाओ और एक निशानी लेकर आओ। कहा जाता है कि जैसे जब हनुमान जी महाराज जाते हैं कहाँ, लंका, श्रीलंका, और वहां से जब निशानी मांगते हैं कि भाई भगवान राम को मैं निशानी क्या दिखाऊंगा, तो वो कंगन दे देती है। तो इसको भी लगा था कि शायद ये कंगन दे देगी, लेकिन हाडी रानी को लग रहा था कि राजा जाने में हिचकिचा रहा है, और अगर इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ से चला भी जाएगा तो युद्ध लड़ेगा, ये वापिस भी आ सकता है। और वो कह रही थी कि मैं उस, और मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरी वजह से ये वापिस आ रहा है। मैं उस बुआ जी की भतीजी हूँ। उनकी एक बुआ थी साथियों, मारवाड़ के जसवंत सिंह की पत्नी थी। और जसवंत सिंह जब उत्तराधिकारी युद्ध में हार का सामना करते हैं और हार का सामना कर कर वापिस आते हैं साथियों, तो साथियों वो अपने दरवाजे बंद करवा देती है। तो वो हाडी रानी सोचती है कि साथियों की मेरी बुआ ने जब अपने पति को इनकार कर दिया था कि मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता जो युद्ध भूमि से हार कर आ जाए, तो मैं लोगों को क्या मुख दिखाऊंगी साथियों। तो इस वजह से वो अपने पति क्या करती है, देखती है कि ये वापिस आ सकता है, तो साथियों वो क्या करती है, अपनी मुंडी मुंडी यहाँ से काट देती है गर्दन, और गर्दन काट कर एक प्लेट में रख देती है और दे देती है किसको, कि जाओ तुम्हारे राजा को दे दो। रतन सिंह जुंडावत देखता है उस गर्दन को, और वो देखता है कि काम तो गलत हो गया, अब क्या करे लक्ष्मण रतन सिंह। तो रतन सिंह साथियों उसके जो बाल होते हैं सर के, वो अपने गले में बांध लेता है, गर्दन यहाँ लटका कर जाता है युद्ध भूमि में। और कहते हैं इतना बेहतरीन, इतना पराक्रम से लड़ता है, इतना पराक्रमी वीर की तरह लड़ता है साथियों कि औरंगजेब की सेना को अजमेर पार नहीं करने देता है। और औरंगजेब की सेना को पीट, सलुम्बर की अकेली सेना औरंगजेब की सेना को पीट पीट कर वहां से भगा देती है। और कहा जाता है कि उसके बाद जब वो देखता है, इसीलिए कहा गया है साथियों, एक लाइन ध्यान रखें कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। सेनानी का ये वैसा सेनानी है, देखे साथियों ये सेनानी, ये वाली मात्रा है, ध्यान रखें कि चुंडावत मांगी सेनानी। सेनानी का मतलब है साथियों निशानी, कि चुंडावत ने निशानी मांगी थी और सिर काट के दे दिया था हाडी रानी सैल कंवर ने। तो ध्यान रखें ये हाडी रानी का नाम है सैल कंवर। अब साथियों कहा जाता है कि युद्ध लड़ते हैं और उधर चारुमती का विवाह आराम से हो जाता है राज सिंह के साथ, और औरंगजेब की सेना वापस लौट जाती है साथियों। तो कहा जाता है कि युद्ध के बाद रतन सिंह चुंडावत की भी इच्छा जीने की खत्म हो जाती है, और वो भी अपने आप को तलवार से अपनी गर्दन काट देते हैं और अपने आप को वीर गति प्राप्त कर लेते हैं या शहीद हो जाते हैं साथियों। तो ये थी हमारी एक, देखो ऐसी 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 रानियां छतरानियां हुई है जिन्होंने एक निशानी मांगने पर अपनी गर्दन काट कर दे दी थी साथियों। तो हमारे एक इतिहासकार है, लेखक है मेघराज मुकुल, उन्होंने किताब लिखी है सेनानी, और सेनानी में ये लाइन लिखी हुई है साथियों कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। तो साथियों ध्यान रखिए ये छतरानी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निशानी मांगने पर किस रानी ने अपना सर काट कर दे दिया था। तो साथियों वो थी बूंदी की हाडी रानी, जिनका नाम था साथियों सहल कंवर। ऐसे ही उनकी एक बुआजी थी जसवंत दे, वो भी क्या नाम है क्षत्रिय धर्म उन्होंने निभाया। और ये सर काट कर देना ये उनके पवित्रता का प्रतीक के बारे में भी स्पष्ट इशारा करता है कि वो इतनी पवित्र महिला थी कि उन्होंने अपने पति को भी पति के लिए ही सर काट कर दे दिया था साथियों। तो आज के लिए साथियों इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और कहानी के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा साथियों। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।